हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएक्शन मैकेनिक्स का 5th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है भाइयों, तो हमने अपने पिछले लेक्चर में सारी E2 एलिमिनेशन को पूरा कवर अप कर लिया था इन डेप्थ। जो भी क्वेश्चन रिगार्डिंग हमारे एग्जाम CSI नेट पे जितने क्वेश्चन बनते थे उसके अकॉर्डिंग हमने पूरे क्वेश्चन को पिकअप कर लिए हैं। ठीक है भाइयों, तो E2 एलिमिनेशन का एंड था 4 लेक्चर E2 एलिमिनेशन पे कवर अप हो चुके हैं। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन पे, क्योंकि हमने पता है एलिमिनेशन रिएक्शन 4 टाइप की होती हैं, E2, EI, E1 और E1CB। तो हम E2 एलिमिनेशन को खत्म कर चुके हैं। तो आज हम जो लेक्चर लेके आए हैं वो इसके ऊपर है, EI एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है EI एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर। क्या होती है भैया? एलिमिनेशन रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर। तो इसे चालू करने से पहले आपको E2 एलिमिनेशन थोड़ा बता देते हैं। जो E2 एलिमिनेशन है और जो EI एलिमिनेशन है कुछ एक दूसरे से रिलेट करते हैं, पर जैसा कि मैंने आपको बताया था E2 एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। ये तो बिल्कुल क्लियर थी। और यहाँ पे भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी, मतलब अल्फा और बीटा पोजीशन में दोनों लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगी, वहां से लीव हो जाएंगे और गेम ओवर हो जाएगा। पर ऐसे ही यहाँ पर होगा डिट्टो। पर इस E2 एलिमिनेशन में क्या था, हम स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते थे, पर यहाँ पर भाइयों बेस का यूज नहीं होता। यहाँ पर कोई बेस का यूज नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ हीट से काम बन जाता है। और वहां पर क्या होता था, एक अपना लिविंग ग्रुप और साथ में एक्सटर्नल बेस आता था, इसलिए ये दोनों इंटरमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती थी। वो वाली E2 एलिमिनेशन क्या थी, इंटरमोलिकुलर, मतलब एक खुद का मॉलिक्यूल और एक दूसरा बेस, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल आके रिएक्ट करते थे, तो इसलिए इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती थी। और वहां पे क्या खास होता था किसके अंदर, E2 एलिमिनेशन के अंदर? वहां होता था भाइयों एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। ये क्लियर हुआ? और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती थी, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती थी, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती थी। और क्या बात थी इसमें, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते थे हम। अभी तो हम सिर्फ E2 की बात कर रहे हैं, E2 समझोगे तभी थोड़ा फील आएगा EI का। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते थे, इन सभी बातों का यूज करते थे इन E2 एलिमिनेशन, इन E2 एलिमिनेशन। पर भाइयों EI एलिमिनेशन रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा, यहां पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। क्या होगी भाइयों? हमें यहां पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। वो है भाइयों इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में फर्क होता है। इंटर में दो अलग अलग मॉलिक्यूल का रिएक्शन होती है, और इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन सेम मॉलिक्यूल, विद इन सेम मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सारी बातें होगी, मतलब कोई एक्सटर्नल चीज नहीं आएगी। बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बेस का यूज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर सिंपली एक हीट का यूज होगा। हीट करेंगे हम, सिर्फ हीट करते ही वहां पर रिएक्शन होगी। और यहाँ क्या होता था, एंटी एलिमिनेशन होता था, पर यहाँ पर क्या है, थोड़ी चेंजमेंट है। यहाँ पर भाइयों सिन एलिमिनेशन होती है, सिन एलिमिनेशन। वो कैसे होगा वो चीज अब हम कवर अप करेंगे। ठीक है भाइयों, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन E2 EI एलिमिनेशन दिखाएगी, वो चीज देखेंगे। पहले आ जाते हैं रिएक्शन होगा क्या, फिर उसकी मैकेनिज्म देखते हैं, फिर और देखते बातें। ठीक है, सारी जैसे E2 एलिमिनेशन फिनिश किया था इन डेप्थ, ऐसे EI एलिमिनेशन आज के लेक्चर में EI भी फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे E1CB एलिमिनेशन। तो आ जाते हैं अपने किसमें, EI एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो भाई EI एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, सिंपली पहले समझो। आपके पास A और B जो आपके हैं, ये आपके क्या हैं, लिविंग ग्रुप्स। तो ये आपकी अल्फा पोजीशन, ये आपकी बीटा पोजीशन। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर क्या होता है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर हीट देते ही रिएक्शन को काम बन जाता है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई वीक बेस की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई अदर कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे हीट देते ही काम बन जाता है, हीट देते ही। और यहाँ पर क्या होता है भाइयों, सिन एलिमिनेशन होगी। क्या होगी, सिन एलिमिनेशन। वहां पर दोनों ग्रुप कैसे कौन सी पोजीशन में होने चाहिए, E2 एलिमिनेशन में एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। बल्कि यहाँ पर एंटी पोजीशन का मतलब एक अगर अपर द प्लेन निकला है तो दूसरा बिलो द प्लेन निकलेगा। पर भाइयों यहाँ पर सिन एलिमिनेशन हो रही है, अगर ये अपर द प्लेन निकलेगा अबव द प्लेन, तो ये भी अबव द प्लेन ही निकलना चाहिए। अभी फील दिलाएंगे, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट भी आएगा। बस अभी मेरी बात मानो, यहाँ पे सिन एलिमिनेशन मतलब दोनों ही ग्रुप एक ही साइड पे होंगे और तब एलिमिनेशन होगा। मतलब यहाँ पर एक ही स्टेप में, जैसे E2 एलिमिनेशन एक ही स्टेप में रिएक्शन होती थी, हाँ वहां पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होते थे, ऐसे यहाँ पर क्या होगा EI एलिमिनेशन में एक ही स्टेप में रिएक्शन, दोनों लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएंगे
और क्या होने वाला है, और यहां पर अल्कीन फॉर्म हो जाएगी, मतलब यहां ट्रांजिशन स्टेट ही फॉर्म होगी। कैसे होगी वो चीज देखेंगे। देखो यहां डायरेक्टली अल्कीन फॉर्म हो जाएगी, ए और बी एक साथ ही लीव कर जाएंगे, यहां ए और बी एक साथ ही लीव कर जाएंगे, माइनस ए माइनस बी। क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं भाइयों, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे पास ए और बी मॉलिक्यूल है, जैसा यही इसी के लेके चलेंगे, ठीक है। यहां पर हमने हीट किया, क्या किया भाइयों, हीट किया। तो आपको पता है हीट करेंगे तो ए अपने बॉन्ड हटाएगा, बी अपने बॉन्ड हटाएगा, और क्या होने वाला जाता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बनने लग जाता है। देखो सिंपली क्लियर कट दिखाता हूं आपको। यहां ए अपने बॉन्ड हटाता है, यहां से लीव करने लग जाता है, बी भी अपना लीव करने लग जाता है, और इनके अंदर ए और बी के अंदर भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जैसा कि मैंने दिखाया। और यहां पर देखो भाइयों, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो यहां पर एक अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। यहां पर क्या हो रहा है भाइयों, अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई है। यहां पर देखते हैं क्या क्या चीज हो रहा है। यहां ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, और यहां बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। तो एक टर्म से हम ये पता है ट्रांजिशन स्टेट को हम सेपरेट करके यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड होती है, मैक्सिमम 10⁻⁶ सेकेंड इसकी लिविंग टाइम होता है, इसको हम सेपरेट करके नहीं रख सकते। ठीक है भाइयों, तो ये एक वन स्टेप रिएक्शन ही कहलाएगी, और ये डायरेक्टली अल्कीन फॉर्म हो जाएगा, और ए और बी अपना बॉन्ड बना के निकल जाएंगे। ठीक है भाइयों, क्या होगा, क्या रियल बात है, ये चीज क्लियर हुआ आपको रिएक्शन में। ए और बी ये था, हीट किया, यहां से ये ए और बी दोनों अपने लीव करने लग रहे थे, ब्रेकिंग स्टेप, और इन दोनों के बीच में अल्कीन लाइक बॉन्ड फॉर्म हो गए, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, और यहां से रिलीज करके और अल्कीन हमें मिल चुकी है। ठीक है भाइयों, तो ये एक स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई है, क्या हुई है भाइयों, यहाँ हमारी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई है। और ये ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट लिव्ड होती है, ये इसीलिए ये वन स्टेप रिएक्शन है। क्या है भाइयों, वन स्टेप रिएक्शन। और वन स्टेप रिएक्शन होने की वजह से यही हमारी क्या है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड होगी, ऑब्वियस बात है ट्रांजिशन स्टेट पे। और यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी कौन बन रही है, अल्कीन बन रही है, अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट, तो मतलब यहाँ पे अल्कीन की स्टेबिलिटी को ही जजमेंट करनी पड़ेगी। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे उन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये चीज़ पहले नोट करें, इसकी मैकेनिज्म ईजी है, EI एलिमिनेशन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, कवर अप कर लेंगे। और इसके अब आ जाते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल EI एलिमिनेशन दिखाएंगे, मतलब कौन कौन सी रिएक्शन में हमें EI एलिमिनेशन देख सकते हैं, वो चीज़ कवर अप करते हैं। तो पहले आ जाते हैं इन सभी को देखते हैं, फिर एक एक करके इन सभी को पढ़ते हैं। ठीक है, चीज़ को समझाने से पहले आप ये चीज़ कवर अप करो। देखो भाइयों, यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या था, इस रिएक्शन में ये बात थी आपको क्लियर होगी। यहाँ पे सिन एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है, कोई बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे दो चीज आपको ज्यादा नोटिस देनी है, यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट हुई, कोई बेस की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, और यहाँ पर जो एलिमिनेशन हुआ वो कैसे हुआ, सिन एलिमिनेशन। यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट हुई, और दूसरी बात क्या हुई, सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम हम क्या बोल सकते हैं, इसी वजह से इनको हम बोलते हैं पायरोलिटिक। पायरोलिटिक मतलब हीट, पायरोलिटिक, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे भाइयों, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है भाइयों, तो ये हम कवर अप करने जा रहे हैं, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों, यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है, और एलिमिनेशन जैसा कैसा हो रहा है, सिन एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। तो आ जाते हैं अपने कौन कौन से मॉलिक्यूल पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन दिखाएंगे। तो इसमें जो पहला मॉलिक्यूल है जो पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन दिखाएगा वो है हमारे पायरोलिटिक, दिखाएंगे पायरोलिटिक, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन ऑफ किसका, एन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के मॉलिक्यूल पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन दिखाएंगे। मतलब यहां पर EI एलिमिनेशन कौन दिखाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के मॉलिक्यूल दिखाएंगे। सेकंड जो ग्रुप है जो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएंगे वो है हमारे पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ सल्फर के ऑक्साइड। क्या भाइयों, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, वो चीज हम देखेंगे। देखो यहां पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड कुछ इस तरीके से पाएंगे, NMe
और यहाँ पर एक ऑक्सीजन की ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होंगे ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये अपने इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और ये लेके जाएगा और यहाँ हमारी अल्कीन फॉर्म हो जाएगी। अब कैसे क्या मैकेनिज्म है उनको देखेंगे। यहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड किस तरीके से पायरोलिटिक सेल एलिमिनेशन दिखाएंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल वही होगा, यहाँ पे Me यहाँ पर पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है भाइयों, और यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। तो ये हमारी अल्फा, ये हमारी बीटा, ठीक है। क्या होगी वो बात हम देखेंगे, एक का कवर अप करेंगे, एक का कवर अप करेंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे क्योंकि सभी का पाथ एक जैसा ही है। नेक्स्ट है जिनको हमें देखना है पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन ऑफ किसका, ईथर मॉलिक्यूल का, ईथर मॉलिक्यूल का, बिल्कुल डिट्टो इसी की तरह होता है, ठीक है भाइयों। जैसे इस तरीके से मॉलिक्यूल दे रखे हैं हमें, ये हमारी ईथर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे लग रहे हैं हमारे CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये हमारी अल्फा पोजीशन है, ये हमारी अल्फा, ये बीटा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ये लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे अल्कीन फॉर्म हो जाएगी। कैसा होगा वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है भैया। इन सभी का पाथ एक जैसा है, हम एक को कवर अप करेंगे, सभी अपने आप कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जिनको देखना है हमारे फोर्थ हैं पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सेलेनियम, ऑक्साइड ऑफ सेलेनियम, सेलेनियम के ऑक्साइड के भी देखेंगे, ठीक है भाइयों। ये भी हमारे EI एलिमिनेशन करते हैं। कैसे, देखो ये दे रखा है आपके सेलेनियम के ऑक्साइड, सेलेनियम, और यहाँ अल्काइल ग्रुप लग रहा है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन लग रहा है, ठीक है भाइयों। तो ये हमारी अल्फा पोजीशन होगी, ये हमारी बीटा पोजीशन होगी। पहले समझ तो लेते हैं कौन कौन से ग्रुप EI एलिमिनेशन दिखा सकते हैं। तो ये सारे हैं, और दिखाते हैं आपके पास कौन है। एक आखिरी है जिनको हमें देखना है, जिनका नाम है थोड़ा अजीब सा, एक्जेंथेट्स, एक्जेंथेट्स, THATS, ठीक है भाई, एक्जेंथेट्स। देखो एक्जेंथेट्स मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दिखेंगे, देखो ध्यान देना। यहाँ पर हमारे ये एक्जेंथेट्स मॉलिक्यूल, यहाँ पे O, यहाँ पे सल्फर, ठीक है, Me3 मॉलिक्यूल होंगे। एक मिनट रुक जाओ, मैं ढंग से दिखा देता हूँ। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, Me3 मॉलिक्यूल होंगे, और क्या चीज़ है हमारे यहाँ पर डबल बॉन्ड S भी है, ठीक है भैया। ये है हमारे, एक मिनट, यहाँ पर Me3 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हमारे एक्जेंथेट्स है, ठीक है भैया। तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या दिखाएंगे, EI एलिमिनेशन दिखाएंगे। कैसे होगा इनका पाथ, क्या होगा, सभी मैकेनिज्म को कवर अप करेंगे। पहले इन चीज़ों को नोट करें, ठीक है। सभी का पाथ एक जैसा है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ये लेके जाएंगे। और एक चीज़ और क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूल इसलिए बोलिए ये EI एलिमिनेशन किस लिए, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से जो दोनों ग्रुप लीव कर रहे हैं, ठीक है, कोई बाहर का मॉलिक्यूल आ नहीं रहा है, इसलिए इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है भैया। तो इस चीज़ को नोट करें। अब आ जाते हैं इन सभी के क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पे ये जो पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन ऑफ N ऑक्साइड है, इन्हीं को एक फेवरेट, मतलब एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम पढ़ेंगे, दिस अ कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन, कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन को कवर अप करना है, ठीक है। आ जाओ, तो आपका नाम याद रखेंगे, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन ऑफ N ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन। तो घबराने वाली बात नहीं है, हमने जो पढ़ा है वही चीज़ ही है, कॉप एलिमिनेशन। तो नाम से आ जाए चाहे कैसे आ जाए हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो EI एलिमिनेशन को पहचानना आपको समझ में आ गया। क्या होगा, आपके पास दे देगा मॉलिक्यूल और उसमें क्या कर देगा, सिर्फ हीट दे देगा। तो आप समझ जाना, दोनों ग्रुप अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवा देना। एक ही मॉलिक्यूल से दोनों ग्रुप लीव होंगे, कोई बाहर का मॉलिक्यूल नहीं आएगा, इसलिए EI एलिमिनेशन फॉलो होगा, ठीक है। जैसे आपके पास दे रखा है फर्स्ट, जो हमें पढ़ना है, दिस इज कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या चीज, कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें कौन से मॉलिक्यूल एलिमिनेशन पढ़ने हैं, पायरोलिसिस ऑफ N ऑक्साइड, पायरोलिसिस ऑफ N ऑक्साइड। चलो आ जाते हैं। देखो इसमें एक आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, CH2 यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे रखे हैं, O पे नेगेटिव, Me2, Me2, ये मिथाइल के दो मॉलिक्यूल हैं, और ये आपके हैं यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आ जाते हैं, तो आपको पता चल गया ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। क्या होने वाला है, यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएंगे और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा।
ये दे के जाएगा, ये लेके जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या फॉर्म होगी, यहाँ पर अल्कीन फॉर्म होगी। और ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे ये इसके पास आ जाते हैं अपने देखे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहाँ के इस पर अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगी यहाँ हमारी अल्कीन फॉर्म होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर क्या फॉर्म होने वाले हैं हमारे NMe और यहाँ पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन। ठीक है भाइयों, इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी, तो ये आपके मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएंगे ऐसा। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलते हैं, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिज्म भी इजी है, जैसा मैकेनिज्म अभी आपको मैंने दिखाई उसी मैकेनिज्म को फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैकेनिज्म क्या है, देखो ये है हमारी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं इसी। ठीक है, हाइड्रोजन फर्स्ट क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या करता है, पहले अपने इलेक्ट्रॉन देता है। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने एक ही साथ रिएक्शन होती है, एक ही साथ रिएक्शन होती है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और ये लेके जाएगा और फिर हाइड्रोजन इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी या नहीं होगी, पहले बताओ, कुछ इस कंडीशन तैयार होगी, इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी। और ये सिन एलिमिनेशन है, तो इसको फील दिलाने के लिए मैं हाइड्रोजन ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाके और इसके पास पहुंच रहा है, तो ये एरो हटा देते हैं। ठीक है भैया, तो ये सिन एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। फिर होने क्या वाला है, यहाँ से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर क्या होने वाला है, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है वैसी बात है, यहाँ नाइट्रोजन Me2। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है इसके, और इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस लाइक ट्रांजिशन स्टेट तैयार हुई, और ये ट्रांजिशन स्टेट खत्म हो जाएगी तो हमें मिलेगा यहाँ पर अल्कीन प्लस में NMe2 और OH, ये हमारे स्पीसीज जनरेट हो जाएंगे। तो ये था रिएक्शन का मैकेनिज्म जिसको हमें कवर अप कर लिया। ठीक है भैया, ये था हमारी कोप एलिमिनेशन रिएक्शन या पायरोलिसिस ऑफ एन ऑक्साइड। सिंपली और यही चीज होगा हर किसी में, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी। आ जाते हैं, देखो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको दे रखा है, इसमें देखो इस तरीके से अल्कीन बना के दी है आपको, फिर यहाँ पर आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे दिए Me, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा, ऑब्वियसली बात है प्लस चार्ज, तो ये अल्फा ये बीटा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ से एक ये निकल गए और यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पे बीटा जो बीटा पोजीशन है वहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया, या इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्योंकि होने क्या वाला है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है भैया, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर इस तरीके से हमारे अल्कीन जनरेट हो जाएगी। ठीक है भैया, नोट करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिनको हमें कवर अप करना है, देखो ये रहा, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके पास, ये रहा, और यहाँ पर आपको दे रखे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड Me, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑब्वियस बात है यहाँ पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये अल्फा हो गया हमारे, ये बीटा, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ये लेके जाएगा। सिंपली करवा दोगे, सिंपली अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। और यहाँ पे हीट दे रखा है 200 डिग्री सेल्सियस, तो हीट दे या टेम्परेचर दे तो समझ जाना क्या होंगे आपके पास, इस तरीके से कंडीशन तैयार होंगे और यहाँ पर अल्कीन बन जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे पास है, एक फिर और के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन और Me और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या होने वाला है, ये हमारी अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, यहाँ बीटा पोजीशन, और ये दोनों बीटा पोजीशन पे सेम हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि दोनों बीटा पोजीशन एक जैसी है, हाँ या ना, दोनों बीटा पोजीशन एक जैसी है या नहीं है, बीटा है भाई, वो बीटा। ठीक है, दोनों बीटा पोजीशन एक जैसी है, चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकले या चाहे यहाँ से निकले, एक ही बात पड़ेगी। और अल्कीन जो फॉर्म होगी हमारे दो तरीके, इस टाइप्स की अल्कीन फॉर्म होगी, एक ये होगी और इस तरीके से एक अल्कीन फॉर्म होगी, और दोनों अल्कीन जो हैं वो एक जैसी है, तो ये बोथ आर सेम, तो आंसर हमारा ये अल्कीन तैयार होगी। ठीक है, आ जाते हैं अब अपने थोड़े बहुत, अगर हमारे पास मोर देन वन अल्कीन तैयार हो जाए, ये तो मोर देन वन अल्कीन में एग्जाम्पल नहीं बोल सकती क्योंकि दोनों अल्कीन सेम है, यहाँ पे अभी तक तो एक अल्कीन फॉर्म हो रही थी। अब ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे पास दो बीटा कार्बन हो, अभी तक तो एक ही बीटा कार्बन था,
यहाँ पे बीटा एक ही था, यहाँ पे बीटा एक था, तो अभी तक एक ही बीटा कार्बन था, तो अभी तक हमारे पास एक एल्कीन फॉर्म हो रही थी। अब मोर देन वन एल्कीन फॉर्म होगी तो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बीटा कार्बन होंगे, तो आ जाते हैं अपने 2 या 2 से ज़्यादा बीटा कार्बन के ऊपर। तो लेवल बढ़ा रहे हैं थोड़ा। देखो सिंपल ही है, काम वही करवाना है। देखो लेवल 2, सेकेंड लेवल में हम क्या देखने वाले, 2 या 2 से ज़्यादा अल्कीन तैयार होंगी। देखो एक आपके पास इस तरीके से दे रखा है और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे रखे हैं आपको, ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ठीक है। क्या होने वाला है, तो आपकी ये पोजीशन अल्फा होगी और ये पोजीशन बीटा होगी, ये भी पोजीशन बीटा होगी, तो यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वाले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकते हैं और यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से भी निकलेंगे, तो हमारे 2 तरीके अल्कीन फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ 2 बीटा कार्बन है, तो हमारे पास एक अल्कीन इस तरीके से तैयार होगी और एक अल्कीन इस तरीके से तैयार होगी। तो भाइयों यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है, जैसे E2 एलिमिनेशन है, हम 2 या 2 से ज़्यादा अल्कीन तैयार होती थी, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, वहाँ पे हम करते थे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन थी, मतलब जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन थी, उसको हम मेजर लेके आते थे, और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को हम सेडजेप प्रोडक्ट बोलते थे, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन थी उसे हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते थे। तो हम मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को ही हम मेजर बोलते थे और नेक्स्ट वन को माइनर बोलते थे। पर यहाँ पे थोड़ा गलत है, पहले तो चेक करते हैं कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है, कौन अनस्टेबल अल्कीन है, पहले आ जाते हैं। तो ये अल्फा, इस पर 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज कर रहे होंगे, और इसको थ्रू एक ही अल्फा के थ्रू इस अल्कीन को स्टेबलाइजेशन मिल रही होगी। अल्फा पोजीशन कौन सी होती है, अल्कीन के नेक्स्ट कार्बन आइटम का अल्फा पोजीशन बोलते हैं। जिनको दिक्कत आ रही है हाइपर कंजुगेशन की, जीओसी में वीडियो बन चुकी है, वहाँ ये सारी बातें मैंने इन डेप्थ बताई है, तो वहाँ पे कहते हैं ना जीओसी सबसे बेस्ट है, जीओसी पढ़ के ही यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक। 2 कैसे, यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे ना यार, 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो अब ऐसी बात है ये मोर स्टेबल एल्कीन होगी, ये मोर स्टेबल एल्कीन है हमारी, और ये हमारी लेस स्टेबल एल्कीन है, लेस स्टेबल एल्कीन है। और मोर स्टेबल एल्कीन ही हमारी क्या होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये हमारी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और ये हमारी लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही हमारी क्या होती थी, सेडजेफ प्रोडक्ट, सेडजेफ प्रोडक्ट, और ये हमारी क्या होती थी, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो भाइयों आ जाओ, ये जो अभी तक हमने E2 एलिमिनेशन में किस अल्कीन को मेजर बोला था, जो मोर स्टेबल होती थी, मतलब सेडजेफ प्रोडक्ट को मेजर बनाया था और इसको माइनर बनाया था। पर E2 एलिमिनेशन में एक और बात हुई थी, बेस जो आते थे वो बल्कि बेस थे या लेस हिंडर्ड बेस थे। अगर मोर हिंडर्ड बेस थे तो इसको हम मेजर बनाते थे, और जो लेस हिंडर्ड बेस थे तो इसको हम मेजर बनाते थे। तो वहाँ पे ये चेंजमेंट थी। पर भाई यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा डिफरेंस ही आ गया। अगर हमारे पास जो दे रखा है, अगर हमारी जो अल्कीन मिली है वो अल्कीन कॉन्जुगेटेड हो, मतलब अगर हमारी अल्कीन जो बनी है वो कॉन्जुगेटेड हो, मतलब उसके अंदर रेजोनेंस हो सकती है, रेजोनेंस की संभावना है, तो वो जो अल्कीन है उसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ये वाला प्रोडक्ट होगा, सेडजेफ प्रोडक्ट। मतलब मोर स्टेबल अल्कीन ही हमारी मेजर होगी, सेडजेफ प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा भाइयों, मेजर होगा। अगर हमारी जो अल्कीन है वो हमारी नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड का मतलब जानते हो, जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा हो, तो नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो ये हमारी नॉन कॉन्जुगेटेड अल्कीन जो होगी वो हमें जो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनाएगी उसे बोलेगी हॉफमैन प्रोडक्ट को, मतलब लेस स्टेबल अल्कीन ही हमारी क्या होगी, क्या होगी भाइयों, मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट होगा हमारा। और यही हॉफमैन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा भाइयों, मेजर होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं इसके रिगार्डिंग। पहले बात आ जाती है अल्कीन को देखो, कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है। अगर हमारी अल्कीन कॉन्जुगेटेड है तो हमारी जो सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा, मतलब मोर स्टेबल अल्कीन हमारी मेजर बन जाएगी। अगर नॉन कॉन्जुगेटेड है तो हॉफमैन। तो पहले देखो यहाँ पे पाई सिग्मा सिग्मा कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे पाई सिग्मा सिग्मा कोई कॉन्जुगेशन नहीं, तो ऑब्वियस बात है नॉन कॉन्जुगेटेड, तो कौन सी अल्कीन मेजर होगी, हॉफमैन वाली, ये वाली या ये वाली, हॉफमैन वाली, क्योंकि ये लेस स्टेबल है और लेस स्टेबल अल्कीन को ही हमें मेजर बनाना। तो ये हमारी ये अल्कीन जो है
ये जो प्रोडक्ट फ्रॉम वाई यहाँ मेजर है और ये हमारी माइनर है। तो इस चीज़ को नोट करें, कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड डिफरेंस। ठीक है, ये बातें और भी आगे काम आएगी, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, ये हमारे नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो यहाँ पर हॉफमैन आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ हॉफमैन प्रोडक्ट, और यही हमारी क्या होगी, मेजर होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। नॉन कॉन्जुगेटेड में हॉफमैन प्रोडक्ट हमारा मेजर। ठीक है, मतलब लेस स्टेबल। क्लियर हो कैसे होगा, क्या चीज़ है, ये चीज़ हम देखेंगे, और भी क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। सिंपली देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है आपके पास, यहाँ पर आपको ये ग्रुप दे रखा है और साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड डाल के दे दिए NMeO पे नेगेटिव चार्ज, और इधर आपको दे दिए इस तरीके से। यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन ग्रुप कार्बन प्रेजेंट है, एक ये बीटा, ये अल्फा हमारी, ये बीटा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए। होगा क्या, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकते हैं, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकते हैं, और ये ग्रुप लीव कर सकता है। तो हमारे पास 2 तरीके अल्कीन फॉर्म होगी, एक ये और एक हमारे पास ये अल्कीन फॉर्म होगी। ठीक है भाइयों, इस तरीके से अल्कीन। तो बात आती है कौन सा मेजर कौन सा माइनर, बात आती है कौन सा मेजर कौन सा माइनर, बात आती है देखो पाई सिग्मा पाई, जैसा पाई सिग्मा पाई से कॉन्जुगेटेड अल्कीन, ये कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन, और ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा सिग्मा कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो नॉन कॉन्जुगेटेड। अगर हमारे पास कॉन्जुगेशन है तो ऑब्वियस ही बात है, ये ऑब्वियस एक चीज और है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अल्फा, ठीक है, ये अल्फा, सिर्फ ये अल्फा है, पर यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन, वहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन से इसको स्टेबलाइजेशन मिल रही है, इसको यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन से मिलकर स्टेबलाइजेशन मिल रही है। तो ये हमारी कौन सी होगी, सेडजेफ प्रोडक्ट होगा, और ये हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड है, तो इसलिए हमारी सेडजेफ प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होगी, क्योंकि कॉन्जुगेशन में ये मेजर हो जाता है और ये माइनर हो जाता है। इस चीज को नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के रिगार्डिंग। देखो भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आपके पास, यहां पर आपको 6 मेंबर्ड रिंग दे रखी है और इधर आपके पास इस तरीके से ग्रुप डाल रखा है आइसोप्रोपाइल, और फिर आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे दिए Me और OK पे नेगेटिव। होने क्या वाला है, सिंपली ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएंगे, ये भी देके जाएगा, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो अल्कीन फॉर्म होगी वो इस तरीके से होंगी, एक ये होगी तो यहाँ पर इस तरीके से अल्कीन तैयार होगी हमारी, और एक ये होगी तो हमारे पास इस तरीके से ग्रुप तैयार होंगे। ठीक है, बात आती है कौन सी मेजर कौन सी माइनर। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको नॉन कॉन्जुगेटेड अल्कीन कौन सी दिख रही है भैया, नॉन कॉन्जुगेटेड अल्कीन। क्लियर है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे पास एक ये प्रोडक्ट तैयार है, एक ये, कोई कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है दोनों। तो बात आती है कौन सी लेस स्टेबल चेक करना है। पहले तो ये अल्फा, इसके थ्रू ये अल्फा और ये अल्फा, इसके थ्रू ये अल्फा और सिर्फ ये अल्फा। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2 4 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू इसको स्टेबलाइजेशन मिल रही है, और इसको सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबलाइजेशन मिल रही है। तो हमारी नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, नॉन कॉन्जुगेटेड में कौन सी स्टेबल होती है, ऑब्वियस बात है हमारी, ये हमारी कौन सी होगी, हॉफमैन प्रोडक्ट, और यही हमारा क्या होगा, मेजर होगा। नोट करें, क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, लेवल 3। उसमें हम क्या देखने वाले हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री। सिन एलिमिनेशन होगा, इतना याद रखना, तभी आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को फॉलो कर पाओगे। और इसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कर लिए थे E2 एलिमिनेशन में स्टीरियोकेमिकल के, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं वाली, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, लेवल 3 स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। चलो, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में क्या है आपके पास, एक आपके पास ये दे रखे हैं, यहाँ फिनाइल ग्रुप दे रखा है आपको, ठीक है, और यहाँ अबव द प्लेन क्या दे रखा है आपको, हाइड्रोजन। तो मैं पेन बदल रहा हूँ, यहाँ ब्लू पेन से मैं अबव द प्लेन दिखा रहा हूँ,
और रेड पेन से बिलो द प्लेन दिखा रहा हूँ, ठीक है। और रेड अबव बिलो द प्लेन आपके हैं कौन से ग्रुप? बिलो द प्लेन आपके पास हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड NMe2O के ऊपर नेगेटिव, ठीक है भाइयों। इस तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे रखे हैं आपको, और यहाँ पे अबव द प्लेन आपको दे रखे हैं, और इधर आपके पास हैं बिलो द प्लेन इस तरीके से ग्रुप दे रखे हैं। अभी बताते हैं ग्रुप कौन कौन से हैं, पहले बस तीनों बना देते हैं, ठीक है। आ जाते हैं अब कौन कौन से ग्रुप हैं। एक तो यहाँ पर आपको फिनाइल दे रखा है, ठीक है, और ये आपको जो बिलो द प्लेन ग्रुप दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है, और यहाँ जो बिलो अबव द प्लेन है आपके पास मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो आ जाते हैं, आपको क्या करेगा, सिंपली हीट करवा देगा। तो आपको क्या करना है, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन, मतलब दोनों जो लिविंग ग्रुप होंगे, तो आपको पता चल गया ये आपके जो ग्रुप होंगे ये अल्फा होंगे और ये बीटा होंगे। तो आपके यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन कौन से हैं? लिविंग ग्रुप जो है आपके पास, एक ये आपका लिविंग ग्रुप है और एक ये आपका लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप एक साइड होने चाहिए, सिन एलिमिनेशन होनी चाहिए। तो दोनों लिविंग ग्रुप को, इस लिविंग ग्रुप को यहाँ लेकर आना पड़ेगा, और इस लिविंग ग्रुप को और इस लिविंग ग्रुप को इधर लेकर आना पड़ेगा। कैसे होगा वो चीज़ देखना। तो देखो भैया, ये जो लिविंग ग्रुप है लगभग यहाँ पर खड़ा है, मतलब ये डंडी, मतलब हमें कुछ इस तरीके से तैयार करना है ग्रुप, यहाँ पर इस तरीके से सिचुएशन तैयार होनी है, इस तरीके से सिचुएशन। तो आपको पता है ये ग्रुप, ये जो लिविंग ग्रुप जो होने चाहिए हमारे इस पोजीशन पे होने चाहिए, NMe ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पोजीशन पे होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस पोजीशन में होने के लिए क्या करोगे, हाइड्रोजन को थोड़ा सा 90 डिग्री घुमाओगे। हाइड्रोजन को थोड़ा 90 डिग्री घुमाओगे, तो मैं यहाँ पे वापस बना दे रहा हूँ, इसको थोड़ा आप थोड़ा ध्यान में रखना, इसको मैं भी मिटा दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा 90 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। और ये 90 डिग्री घुमाओगे तो ये अबव द प्लेन था, ये मिथाइल ग्रुप, तो ये इधर आके अबव द प्लेन ही रहेगा, इधर आके अबव द प्लेन ही रहेगा, ठीक है। देखो ये इधर आके अबव द प्लेन ही रहेगा मिथाइल ग्रुप, और जो हमारे बिलो द ग्रुप कौन चल जाएंगे, बिलो द प्लेन फिनाइल ग्रुप चल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से तैयार होंगे। अगर मैं इसको पूरा 180 डिग्री घुमाता हूँ इस NMe2 को, तो ये ग्रुप हमारे ऊपर आ जाएंगे। अभी मैं एक और तरीके से आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। NMe2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और हमारे फिनाइल ग्रुप किधर आ जाएंगे, फिनाइल ग्रुप आपके अबव द प्लेन आ जाएंगे, और बिलो द प्लेन कौन चले जाएंगे, बिलो द प्लेन कौन चले जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, बिलो द प्लेन जाएंगे आपके हाइड्रोजन। तो ये कंडीशन कैसे होगा, पहले इस पे आ जाओ। देखो आपके पास 3 मार्कर है, देखो ध्यान देना। तो एक ग्रुप आपके इस तरीके से है और ये इस तरीके से तैयार है, देखना ध्यान दो, क्लियर है। ये इस तरीके से दिख रहे हैं, ये अब आपके अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है आपका हाइड्रोजन, और ये फिनाइल ग्रुप आपका इधर है। तो आपको इस हाइड्रोजन को आपको इधर लेकर आना है, इस पोजीशन पे, क्लियर हुआ। इस हाइड्रोजन को इधर लेकर आना, आप थोड़ा सा रोटेट करो 90 डिग्री, रोटेट हुआ। तो ये रोटेट हुआ, ये अबव द प्लेन था, ये वाला जो ग्रुप नीला मार्कर, तो ये रोटेट हुआ, तो ये अभी भी अबव द प्लेन है, और बिलो द प्लेन कौन चला गया, फिनाइल ग्रुप। तो यही तो हुआ है, फिनाइल ग्रुप बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन ही रह गया, और ये हमारा इस पोजीशन पर आ गया। तो चलो सिंपली इसी में करवाते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ध्यान देना, आपको थोड़ा और करके दिखाते हैं। देखो ध्यान दो, फिनाइल ग्रुप ऊपर है, अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, और NMe2 हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बिलो द प्लेन है। तो हमें ये चीज क्या कर लेकर आना है, इसको अबव द प्लेन, तो इसको घुमाया, तो ये हमारे फिनाइल ग्रुप अबव द प्लेन आ गए, और बिलो द प्लेन हमारे हाइड्रोजन चले गए, ठीक है भाई। इस तरीके से कंडीशन आ गई। फिर क्या होगा, हमारे दोनों ग्रुप कहाँ पर है, सेम पोजीशन पे है या नहीं है, दोनों ग्रुप हमारे सेम पोजीशन पे, तो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से हटेगा। और एक चीज और नोटिस करी जा सकती है, यहाँ पर दोनों फिनाइल ग्रुप, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, मतलब दोनों एंटी पोजीशन पे है। तो जो अल्किन फॉर्म की वो हमारी ई अल्किन फॉर्म होगी भाइयों, ई अल्किन फॉर्म होगी, ठीक है। ई अल्किन दोनों अलग डिफरेंट, तो ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो ये अबव द प्लेन है एंटी। तो ये अल्किन को बोलते हैं ई अल्किन। और ई अल्किन जो बनेगी वो हमारी मोर स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ दोनों फिनाइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप डिफरेंट साइड है, तो रिपल्सन कम होती है। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ऐसे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी में रिगार्डिंग क्या है कैसे है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज़ आप समझ जाओगे ना, बस चालू करते हैं। आपके पास जैसे हैं, ये फिनाइल ग्रुप इधर दे रखा है, इधर फिनाइल ग्रुप इधर दे रखा है आपको, और यहाँ आपको जो अबव द प्लेन नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे रखे हैं,
नाइट्रोजन के ऑक्साइड Me2O माइनस, ठीक है भाइयों। और यहाँ पे बिलो द प्लेन क्या दे रखा है आपको, हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है। और यहाँ अबाउट बिलो द प्लेन आपको क्या दे रखे हैं भाइयों, हाइड्रोजन दे रखे हैं, और इधर आपको मिथाइल ग्रुप दे दिया, ठीक है भाइयों। इधर आपको क्या दे दिया, मिथाइल ग्रुप। तो आपको सिंपली पहले देखना है कौन कौन से लिविंग ग्रुप है। एक लिविंग ग्रुप ये है और एक लिविंग ग्रुप ये है। इसको थोड़ा इधर घुमाना है, इसको थोड़ा 180 डिग्री, मतलब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे और इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, ठीक है। इसको 90 डिग्री और इसको 180 डिग्री ऐसे करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा, देखो ध्यान दो। चलो अभी देखते हैं कैसा क्या होगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इधर घुमाइए, हाँ ठीक है, 180 डिग्री रोटेट करना ही पड़ेगा हमें, है ना, ठीक है। 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, कोई नहीं। चलो आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो इस पे आ जाते हैं, इसे 90 डिग्री रोटेट करेंगे। पहले मैं बना देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ हाइड्रोजन आ देंगे और हाइड्रोजन इधर आ गए, तो आपको पता है ये अबव द प्लेन था तो मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन ही रहा, और ये बिलो द प्लेन था, फिनाइल ग्रुप चला गया, ठीक है भाइयों। ये इस तरीके से कंडीशन तैयार हो जाएगी। और मैं यहाँ पे मार्कर चेंज कर देता हूँ, ये हमारे मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन आ जाएंगे और ये हमारा फिनाइल ग्रुप, ठीक है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे आंसर आ गए, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसे रोटेट करके उधर ले गया तो ये हमारे NMe2O माइनस आ जाएंगे इधर, ठीक है। और ये हमारे फिनाइल ग्रुप बिलो द प्लेन चल जाएंगे और अबव द प्लेन कौन चल जाएंगे, हमारे हाइड्रोजन। देखो नोटिस कर सकते हो, आपको समझाते हैं। देखो आपके पास है यहाँ पर इस तरीके से ग्रुप दे रखे हैं, ध्यान देना, किस तरीके से, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, ये आपके मिथाइल ग्रुप इधर से अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है और ये नीचे। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को थोड़ा सा रोटेट करना 90 डिग्री, तो ये ऊपर आ जाएंगे इस वाले पोजीशन पे। ये कौन सी इक्लिप्स फॉर्म आएगी, इक्लिप्स फॉर्म पे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, इसे थोड़ा रोटेट करेंगे इक्लिप्स फॉर्म में। ये अबव द प्लेन था, ये अबव द प्लेन ही रह गया और ये बिलो द प्लेन चला गया, बस इतना फर्क पड़ा। ऐसे यहाँ पे करना डिट्टो, ऐसे यहाँ पे करना। देखो ये है आपके पास, मार्कर चेंज करते हैं। देखो ये इस तरीके से ग्रुप दे रखे हैं, फिनाइल ग्रुप ऊपर है, ये आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा रोटेट करना है, इस पोजीशन लेकर आना है, इसको इधर लेकर आना है। तो ये आपकी ये अबव द प्लेन आ जाएंगे हाइड्रोजन और ये बिलो द प्लेन चल जाएगा। ये तो क्या है, अब दोनों ग्रुप कहाँ पर हैं, एक ही साइड हैं, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा ये। और दोनों बल्कि ग्रुप कैसे हैं, एक साइड हैं, सिन पोजीशन पे है। तो यहाँ जो अल्कीन फॉर्म होगी वो हमारी जेड अल्कीन फॉर्म होगी। और जेड अल्कीन क्या होती है भाइयों, हमारी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, पर यहाँ पे जो अल्कीन जो फॉर्म होगी वो हमारी जेड अल्कीन ही फॉर्म होगी प्रोडक्ट में, ठीक है। नोट करें, नोट करें। तो इसी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के ऊपर ऐसे क्वेश्चन हमें टैकल करने पड़ेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक है। देखो एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी की रिगार्डिंग, फिर आपको थोड़ा शॉर्टकट भी करेगी। हाइड्रोजन या NMe2 प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है। ये एक ग्रुप दे रखा है आपको, ठीक है। और यहाँ फिनाइल ग्रुप दे रखा है और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल ग्रुप और यहाँ फिनाइल ग्रुप। तो इसको पहले तो किस फॉर्म में लेकर आओ, इक्लिप्स फॉर्म में लेकर आओ या स्टैगर्ड फॉर्म में लेकर आओ, डजंट मैटर। तो आपने अगर क्या करें, अगर आपने इसको, ये दोनों फिनाइल ग्रुप कहाँ पे हैं, सेम पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये इस तरीके से तैयार हुए। तो आपको पता, अगर इसे अबव द प्लेन रखोगे NMe2 प्लस, ठीक है, अगर और O पे माइनस, और ये अगर बिलो द प्लेन होगा तो आपको पता है ये अबव, दूसरा वाला बिलो ही होगा ना, वैसे पता है हाइड्रोजन। और यहाँ पर हमारा ये अबव होगा हाइड्रोजन और कौन सा बिलो होगा हमारा, ये मिथाइल ग्रुप आपका बिलो पोजीशन पे चला जाएगा। सिंपली पहले आप आ जाते हैं अपने लिविंग ग्रुप को पहचानो कौन कौन से हैं हमारे लिविंग ग्रुप। एक हाइड्रोजन है और ये है, इसको ऊपर लेकर आना है, इसको ऊपर लेकर आना है। क्या होगा, सिंपली रोटेट कर दो, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो, इसको भी 180 डिग्री रोटेट कर दो, आपके ग्रुप जो आ जाएंगे वो इस पोजीशन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप करवा दोगे हाइड्रोजन NMe2O पे माइनस, और ये जो ग्रुप होगा आपका, ये जो ग्रुप होगा फिनाइल ग्रुप आपका यहाँ बिलो द प्लेन आ जाएगा, और यहाँ से जो आपके बिलो द प्लेन आएंगे वो भी आपके यहाँ पे फिनाइल ग्रुप ही आएंगे, और यहाँ पर जो अबव द प्लेन आ जाएंगे वो आपके मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। दिखा देता हूँ मैं,
यहाँ आपके मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे अबव द प्लेन, और यहाँ आपके हाइड्रोजन आएगा अबव द प्लेन। इस तरीके से कंडीशन आपके पास क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, दोनों फिनाइल ग्रुप आपके कहाँ हैं, सेम पोजीशन पे। तो यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो अल्किन फॉर्म होगी वो जेड अल्किन फॉर्म होगी भाइयों। यहाँ जो आपकी अल्किन फॉर्म होगी वो जेड अल्किन फॉर्म होगी। तो यहाँ फिनाइल ले लेते हैं, फिनाइल ले लेते हैं। तो एक मिथाइल ग्रुप है, दिखाना चाहो दिखा सकते हैं, मिथाइल ग्रुप दिखा दो और यहाँ हाइड्रोजन दिखा दो। तो इस तरीके से कंडीशन। तो यहाँ पे जो अल्किन फॉर्म हुई है वो कैसी हुई, जेड अल्किन, ठीक है। तो यहाँ दोनों ग्रुप, बल्कि ग्रुप एक साइड है तो रिपल्सन ज़्यादा होती है, इसलिए अनस्टेबल माना जाता है, पर हमारी अल्किन यही फॉर्म होगी, ठीक है। ठीक है भाइयों, आ जाते हैं अब थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं इसी के रिगार्डिंग। अभी ये हर बार तो मैकेनिक्स को तो नहीं फॉलो करोगे आप, हर बार मैकेनिक्स को थोड़ी फॉलो किया जाएगा। तो शॉर्टकट क्या है, हाँ अब साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल पे आ रहे हैं हम, किसके, साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें तो ऐसा ही करना पड़ेगा भाइयों, इसमें ऐसा करना पड़ेगा। साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल में हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये अबव द प्लेन आपको यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ पर अबव द प्लेन आपको क्या दे रखे हैं, NMe O पे माइनस, ये आपके NMe2 Me भाइयों, ठीक है। तो आपको ये आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये आपके अबव द प्लेन है, ये भी आपके अबव, ये भी अबव। तो ये आपकी अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ये बीटा, तो दोनों अबव द प्लेन, दोनों सिन पोजीशन पे होने चाहिए। ये अबव है तो ये भी अबव, ये भी अबव, दोनों जगह अबव है। मतलब जो आपके एलिमिनेशन होंगे, वो बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि सिन एलिमिनेशन अक्कर होना चाहिए, हीट होगा सिंपली, तो आपके दो अल्किन तैयार होंगे और दोनों अल्किन एक जैसी ही बनेगी भाइयों, दोनों अल्किन एक जैसी बनेगी, जैसा आपको मैंने पहले भी करके दिखाया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आपके रिगार्डिंग है, एक क्वेश्चन और है जिनको हमें देखना चाहिए। देखो यहाँ आपके अबव द प्लेन नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे रखे हैं, किसके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NMe ओके पे माइनस, ठीक है। और यहाँ पर आपके अबव द प्लेन आपको मिथाइल ग्रुप दे रखे हैं, और इधर आपके बिलो द प्लेन हाइड्रोजन ग्रुप दे रखे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, क्योंकि 3 बॉन्ड बने, तो एक आपके बिलो द प्लेन होंगे, पर यहाँ पे एक पोजीशन अबव है, तो यहाँ पर एक ही पोजीशन हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा। तो यहाँ पर ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, पर भाइयों यहाँ पर बीटा पोजीशन पे सिर्फ बिलो द प्लेन, तो यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन हो जाएगी, जो कि E2 एलिमिनेशन कहलाएगी, पर यहाँ सिन एलिमिनेशन करवानी है। यहाँ बिलो द प्लेन है, यहाँ अबव द प्लेन है, और दोनों अबव द प्लेन ही एलिमिनेशन हो सकती है, क्योंकि दोनों सिन एलिमिनेशन करेंगे। अगर ये बिलो होता तो रिएक्शन हो जाती, ये अबव है तो यहाँ रिएक्शन अबव ही होगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही एल्किन फॉर्म होगी, वो इस तरीके से आपकी मिलेगी, और यहाँ अबव द प्लेन आप दिखा सकते हो मिथाइल ग्रुप इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके हैं क्वेश्चन जिनको हमें निपटाना था, आप क्वेश्चन कर सकते हो आप, बस इतना ध्यान रखना, सिन एलिमिनेशन करनी है। समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है भाइयों।